का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ सभी किताबें जो भी दोस्तों हिंदी इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस हमने बाइलिंगुअल लिए हैं। एक एक क्वेश्चंस को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। यहाँ 50 ऐसे नए प्रश्न जो सीटेट एग्जाम्स को ऐसा उड़ा देंगे जो आपने उम्मीद ही नहीं की होगी। यानी इस वीडियो को देखने मात्र से ही आपको सीटेट एग्जाम में सफलता ईवीएस सेक्शन में मिल जाने वाली है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हाउ मेनी लैंग्वेज वी हैव ऑन द इंडियन रुपीज नोट। यानी अगर कहते हैं ना कि हमारे भारतीय रुपया नोट पर कितनी भाषाएं हैं, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आंसर हमारा 17 भाषाओं के साथ जाएगा। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। भारतीय रुपया की बात की जाए तो भारतीय रुपया कई संदर्भों में देखा जाता है, 1 2 3 4 पार्ट में भी आने वाला है, यानी 3 4 5 में भी अगर सुना जा रहा है तो 5 का तो पहले से ही आ रहा था। 1 का जो होता है उस पर अलग अलग सिग्नेचर होते हैं। बात बाकी अगर देखा जाए जो सिग्नेचर होते हैं वो गवर्नर के होते हैं। जो भारतीय भाषाओं की बात की जाए, पहले भाषाएं थी 15, अब 2 बढ़ गई है, तो अब भाषाओं की जो संख्या हो गई है वो हो गई है 17 हो गई है। क्लियर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दूसरा कहता है, उस पक्षी की पहचान करें जो घास के साथ पेड़ के शीर्ष पर अपना घोंसला बनाता है और पत्थरों के बीच अपने अंडे देता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए कोई अच्छा क्वेश्चन साबित हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आप इस पक्षी को जानते हैं या जानती हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अब की बार चेंज होके आया है। यानी आइडेंटिफाई द वर्ड हु मेक्स इट्स नेस्ट चेंज होके आया है। यानी आइडेंटिफाई द वर्ड हु मेक्स इट्स नेस्ट टॉप ऑफ ट्री। यानी टॉप ऑफ ट्री का मतलब है पेड़ के शीर्ष पर अपना घोंसला बनाता है। ग्रास एंड लेज इट एग्स, यानी अपने अंडों को देता है बिटवीन स्टोन्स, यानी पत्थरों के बीच। अब देखिए यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने वाले कितने बच्चे हैं बताइए। ऑप्शन नंबर सी के साथ कितने बच्चे जा रहे हैं? तो सी इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा, रॉबिन हो जाएगा, इंडियन रॉबिन। अब देखो इंडियन रॉबिन की मैं बात कर लेता हूं तो इंडियन रॉबिन सबसे पहले एक और चीज के नाम से जाना जाता है कि ये अपने जो घोंसले में रुई का इस्तेमाल भी करता है। रुई का इस्तेमाल करता है। ये अपने घोंसलों में बहुत ही नरम टहनियों का इस्तेमाल करता है, बालों का उपयोग करता है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। देखिए पत्थरों के बीच में भी, पेड़ के शीर्ष पर भी, घास के मैदान में भी, सभी जगह ये जो है पाया जाता है, इसलिए आपको इंडियन रॉबिन का नाम याद रखना है। चलिए, Which of the following athlete is related to weightlifting? ये क्वेश्चन हमने कई बार कराया, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शंस को इसलिए बदला है कि चारों अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो चारों हम आपको यहां पर करवा पाए। देखिए क्यों करवा पाए? क्योंकि मैरी कॉम है एक मुक्केबाज, पहला। कर्णम मल्लेश्वरी है एक वेट लिफ्टर। अभिनव बिंद्रा और विश्वनाथन आनंद आपको मारना है। बताइए क्या होगा? तो आपको ये पता है कि विश्वनाथन आनंद भी एग्जाम में आ सकता है, हर बार कर्णम मल्लेश्वरी ही नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, विश्वनाथन आनंद भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं, विश्वनाथन जो आनंद है ये खेलते हैं शतरंज खेलते हैं। क्या खेलते हैं? शतरंज खेलते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है, ये शतरंज खेलते हैं। ये क्या है बताओ फटाफट। हाँ जी, अभिनव बिंद्रा कौन है? अभिनव जो बिंद्रा हैं वो क्या खेलते हैं? खिलाड़ी हैं, एक प्लेयर हैं, और ये दोस्तों ओलंपिक एथलीट में जो है हिस्सा लिए थे। बताइए। चलो, स्वागत है। ये एक निशानेबाज हैं, अभिनव बिंद्रा एक निशानेबाज हैं, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, ये वेट लिफ्टर हैं और ये मुक्केबाज हैं। तो आंसर हमारा सी लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। आंसर क्या होगा? कहता है यहां पर रेशम कीट के पालन को किस रूप में जाना जाता है? तीनों आ सकते हैं। एक्वाकल्चर, जो पानी में उपस्थित जो चीजें हैं उनका अगर आप उत्पादन करते हो, जैसे एक्वाकल्चर में मछली का उत्पादन भी होता है, एक्वाकल्चर में मछली का उत्पादन भी होता है, और पिसी कल्चर मछली पालन के लिए तो पहले से ही जाना जाता है।
पिसीकल्चर मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन के लिए जाना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, Which among the following animals can see 6 times better than human being at night? यानी 6 टाइम जो है कह रहा है कि 6 टाइम्स बेटर देन यानी 6 गुना अच्छा देख लेता है एक ह्यूमन बींग्स का मतलब मनुष्य की तुलना में, समझ रहे हो ना? तो मनुष्य से 6 गुना ज्यादा कौन देख सकता है? 6 गुना ज्यादा देख सकता है एक टाइगर देख सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी लॉक हो जाएगा। बोलो क्लियर है? चलिए बहुत सुंदर। और ये रात्रि में आवाज को भांप लेता है, रात्रि में सनसनाहट को भांप लेता है। कोई कितना भी धीमे से निकले ये घास के हिलने की आवाज भी पहचान लेता है। यह है टाइगर जिसको बाघ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 लॉक किया जाए। 6 नंबर कहता है कि खेजड़ी का मुख्य पेड़ यानी खेजड़ी का पेड़ जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। आपको कमेंट करना है दोस्तों, लॉक किया जाए कि प्लेन एरिया में पाया जाता है खेजड़ी का पेड़, कोल्ड एरिया में, डेजर्ट एरिया में या फिर कोस्टल एरिया में पाया जाता है। खेजड़ी आप जानते हो कि ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी की कम मात्रा पाई जाती है। खेजड़ी पेड़ रेगिस्तानी डेजर्ट एरिया का एक बहुत ही हिस्सा है, जीवनदायिनी पेड़ कहा जाता है। आपको ये मिलेगा राजस्थान क्षेत्र में मिलेगा। तो राजस्थान क्षेत्र कैसा है? जैसलमेर से लेकर आपको बहुत इलाके मिल जाएंगे। तो फिलहाल आंसर हमारा सी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर बड़ा शानदार प्रश्न है। बैगन का पौधा, जला पुष्प जिसको हिबिस्कस कहा जाता है, तुलसी, गुलाब के पौधे, ये किसके उदाहरण है दोस्तों? बताइए। यदि पहली बार है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर, क्योंकि हम बनाते हैं शिक्षक और शिक्षिका, मिलियंस बच्चे हैं, आप जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट की आवश्यकता है। ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब कर ले निःशुल्क कोर्स प्राप्त करने के लिए। 7 नंबर का आंसर हमारा जाएगा, किसके साथ चला जाएगा? झाड़ी के साथ चला जाएगा। याद रखो भैया, तुलसी जो है ना ये सर्ब्स में जुड़ी जाती है। क्या ये दोस्तों, ये क्या है? ये दोस्तों इसको जो है माना जाता है क्या? झाड़ी माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छोटे वृक्ष है, 7 का बी हो जाएगा। बैगन का पौधा भी बहुत छोटा होता है, तुलसी भी झाड़ी के रूप में आती है। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर क्वेश्चन में ये आ जाए, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बांस का जो पेड़ होता है वो किस श्रेणी में रखा जाता है, तो बांस में पेड़ भी ऑप्शन में होगा, घास भी ऑप्शन में होगा, उसमें आपका झाड़ी भी ऑप्शन में होगा। तो बेटा आपको हमेशा घास लगाना है। बांस को हमेशा पेड़ में नहीं घास में रखा जाता है, तुलसी को हमेशा पेड़ में नहीं झाड़ी में रखा जाता है, और बैगन का पौधा भी पेड़ में नहीं झाड़ी में रखा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बंबू का जो वृक्ष होता है ये असम में प्राप्त होता है, आप सबको पता है। क्वेश्चन भी हो सकता है आ जाए इस वीडियो में। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो बंबू होता है ना उसकी जो कोपल होती है, बंबू का कोपल नहीं होता बहुत ही मुलायम, उसकी सब्जी भी बनती, मैंने अपने वीडियोस में बताया था। चलो भाई बताओ। एन एनिमल विच हंट्स डाउन अदर एनिमल्स फॉर इट्स फूड इज नोन एज, एक जानवर जो अपने भोजन के लिए अन्य जानवरों का शिकार करता है उसका आंसर क्या होगा? अरे भाई हंटर कौन मार रहा है? क्या जानवर हंटर हो सकते हैं क्या? अरे जानवर तो भक्षक हो सकते हैं, इसलिए प्रीडेटर कहा जाएगा, भक्षक होगा। हंटिंग तो अपन करेंगे ना। कह रहा है एक जानवर जो अपने भोजन के लिए अन्य जानवरों पर प्रहार करता है, उनका शिकार कर लेता है, उनको खा लेता है, उनको भक्षक ही तो कहा जाएगा, प्रेडेटर कहा जाएगा। आंसर हमारा 8 का सी फॉर कोरोना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 9 नंबर। 9 नंबर आपके स्क्रीन पर है कि इन मॉडर्न सोसाइटी व्हाट इज रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द सिस्टम, आधुनिक समाज में परिवार प्रणाली के कार्य से संबंधित है। जो परिवार है यानी जो आपका मॉडर्न सोसाइटी के अंदर फैमिली आती है दोस्तों, उसमें परिवार प्रणाली के कार्य से संबंधित है क्या? सामाजिकरण। परिवार समाज के अंदर आता है, समाज के नियमों को समझाता है, सोशलाइजेशन। इसका आंसर तो होना ही होना है, आगे भी देखते हैं। इमोशनल सेटिस्फैक्शन, भावनात्मक संतुष्टि भी एक कहीं ना कहीं इससे जुड़ी होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का बोथ एंड बी यानी बोथ एंड ए भी सही होगा। एक ट्रिक मैं बता देता हूं, सीटेट में अगर कोई आंसर आपको पता नहीं है, क्वेश्चन टफ लग रहा है, तो इसकी ट्रिक इस्तेमाल करिए। अगर उसमें ए बी दोनों सही है, बल्कि पॉजिटिव आंसर होने चाहिए, ए बी दोनों सही है, ए बी सी सही है, ऑल एबव सही है, तो इनको ज्यादा आप लॉक करने की कोशिश करना। बोलो राइट ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
10 नंबर आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस यूज्ड टू मेक अन जो है क्या लिखा है, ये यहां पर गलत हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। जो स्टेशनल स्टील होता है दोस्तों, लोहा होता है, तांबा होता है, कांस ब्रोंज होता है, कहते हैं दोस्तों बर्तन बनाने के लिए। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन पिछली बार आपने देखा था कि रोड बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा इसमें यूज नहीं कर सकते, तो उसमें एक स्कूटर ऑप्शन था। किस बच्चे ने देखा था? नहीं देखा तो जान लीजिएगा, लोहा, तार, गिट्टी, मोरंग, ये सब आएंगे मकान और उसमें बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए। लेकिन उसमें स्कूटर भी ऑप्शन था, नहीं है ना, वही मार देना था। ऐसे ही कहता है बर्तन बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो हम कहते हैं कि गीली मिट्टी, कांच और स्टील। देखो उपरोक्त सभी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर डी वाला सही हो जाएगा। बर्तन तो किसी से भी बन सकते हैं। आप देखो, अगर आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर आप चाय पीने जाते हो तो आप ये कहते हो ना कि सर हमें कुल्हड़ वाली चाय चाहिए, वो तो बर्तन होता है ना गीली मिट्टी का। आप कांच के ग्लास में भी चाय पी सकते हो, स्टील के ग्लास में चाय पी सकते हो। इवन आंसर डी हो जाएगा हमारा सही, क्वेश्चन नंबर 11। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेक्स्ट कह रहा है, आपसे कह रहा है भैया यहां पर कि डॉक्टर रोनाल्ड रॉस डिस्कवर्ड पैरासाइट ऑफ, किस किस पैरासाइट की खोज करी? अरे डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया, आज क्वेश्चन भी लिया है। मैंने कहा कि ये उत्तराखंड में जन्मे थे, कुमायूं जिले में, और इन्होंने कहा है भैया, इन्होंने कहा है कि मलेरिया से ही जो है क्या है, मच्छर से ही मलेरिया जो है फैलता है। और मलेरिया एक क्या है, प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है, जिसको प्रोटोजोअन की श्रेणी में रखा जाता है, प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 12 नंबर आपके स्क्रीन पर है, लॉक किया जाए। स्वागत है, थैंक यू, बहुत बढ़िया। आपके परिवार के साथ हमें इतना प्यार मिलता है, बहुत सी बहनें, बहुत से भाई जुड़े हुए हैं, वो ये हमें कहते हैं कि सर हमारे फैमिली में आपकी क्लास की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी देखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं तो हमारे फैमिली को क्लास आपकी पसंद लगती है, उन्हें आवश्यकता नहीं लेकिन फिर भी देखते हैं। ये प्यार के लिए सैल्यूट है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 12, ओणम इज स्टेट फेस्टिवल। आप तो हम ये कहते हैं दोस्तों, देखिएगा ओणम की बात करें तो ये केरल का है। केरल वो राज्य जहां पर आपके पश्चिमी घाट की बात होती है। केरल में साक्षरता नंबर 1 है। केरल में दोस्तों आपके मसालों का बगीचा, यानी मसालों का बगीचा केरल को ही कहा जाता है। तमिलनाडु एक आपका पूर्वी क्षेत्र का इलाका है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। केरल में आपको नारियल का उत्पादन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि असम का राष्ट्रीय त्योहार क्या है, तो बहुत ही आसान ले लिया है हमने, असम में बिहू है ना। मकर संक्रांति पूरे भारत में मनाया जाता है, इवन अगर उत्तर भारत में देखा जाए तो और ज्यादा मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर होली की बात करें तो होली भी संपूर्ण राज्य के, यानी संपूर्ण देश के सभी राज्यों में। ईस्टर की बात करें तो ईस्टर बताओ कहां मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ पर पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट, तो पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट भी आएगा। देखिए एक क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कहता है, एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है कि व्हाट इज लंगर इन गुरुद्वारा, यानी गुरुद्वारा में लंगर क्या है। हम लोग नहीं खाने के लिए जाते हैं जब, तो जब हम अपने आराध्य को पूजने के लिए जाते हैं, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वीडियो क्लीन नहीं है बेटा। वीडियो जब क्वेश्चंस बड़ा होता है तो आपको लगता है क्लीन नहीं है, तो अपनी जाके उसमें क्या है ना, अपनी सेटिंग में जाके अपनी क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। 140 से 720 या 360 कुछ ऐसा रेशियो होता है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, वहां पे आएगा, आप बढ़ा लीजिएगा। यहीं पर ऊपर देखिएगा, बढ़ा लीजिएगा, यहीं पर ऊपर देखिएगा स्क्रॉल बना होगा चरखी टाइप की आपके स्क्रीन पर। चलिए, व्हाट इज लंगर इन गुरुद्वारा, गुरुद्वारा में लंगर क्या है? एक साथ खाना बनाना और साथ में खाना। मुझे लगता है कि इससे बेस्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जाते हो ना कभी, देखा है ना आपने, बिल्कुल देखा होगा, मैंने देखा है, अमृतसर में गया था तो वहां देखा था मैंने। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? तो हम कहते हैं दोस्तों, हम क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलो भाई, चलो भाई देखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है। आप जब जाओगे ना पंजाब में, एक अमृतसर पार्ट है, वहां पर आप गुरुद्वारा की बात करेंगे तो वो स्वर्ण मंदिर की बात करेंगे, तो आप वहां जब आप देखोगे तो क्या होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से, मर्सिडीज से उतरने वाले लोग वहां आते हैं और थालियां धुलते हैं। रीजन क्या है? एक आस्था है, और परमानेंट खाना चलता है, बिना किसी चार्जेस के चलता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? तो दिरहम है। भारतीय रुपया दोस्तों इंडिया में चलता है, कहां चलता है? इंडिया में चलता है।
पाउंड दोस्तों एक ब्रिटेन का है, क्या है ना, ब्रिटेन का है। भारतीय डॉलर कहीं नहीं चलता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की जिस शिक्षण विधि में बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि क्या है, आपको लॉक करना है। चलो भाई बताओ। देखिए, एनवायरमेंट स्टडी से क्वेश्चन है, पेडागोजी का क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की जिस शिक्षण विधि में बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि कौन सी है, आपको जवाब देना है। अगर देखा जाए मेरे लाल, क्या अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, तो मैं आपसे कहता हूं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रश्नोत्तर परिचर्चा हो जाएगा। वार्तालाप तो किसी भी चीजों पर कहा जा सकता है, नाटकीकरण किसी भी चीज, प्रश्नोत्तर परिचर्चा में हमेशा बच्चा सक्रिय जो है, सक्रिय निर्माता होता है, याद रखिएगा। हम कहते नहीं, सक्रिय जिज्ञासु अगर होगा तो वो बच्चा क्वेश्चंस करेगा और उसका टीचर आसानी से जवाब देंगे। 17 नंबर आपके स्क्रीन पर है। Nets, holes in the ground, cells and caves are some of the examples of घोंसले, भूमि, छिद्र, सेल्स और गुफाएं किसका उदाहरण है? घोंसले, भूमि, छिद्र, सेल्स और गुफाएं, ये किसका उदाहरण है, ये आपको लॉक करना है। चलो देखो भैया, ये जितनी भी अगर मैं बात करूं, केव्स भी मैं बात कर लेता हूं, तो शेर जो है गुफा में रहता है। इसी तरीके से घोंसले में पक्षी जो है वहां पर अपना जीवन व्यतीत करता है। भूमि छिद्र में, सेल्स में अगर देखा जाए, जितनी भी चीजें हैं वो छोटे छोटे जीव जो है अपना निवास स्थान रखते हैं। तो ये किसमें आएगा, आएगा नेचुरल शेल्टर आएगा, क्योंकि हम कहेंगे या वन क्षेत्र में, केवल वन क्षेत्र नहीं कह सकते, घोंसला कहीं भी हो सकता है, हमारे बाहर के घर के बाहर पेड़ पे भी घोंसला हो सकता है, इसलिए ये नेचुरल शेल्टर है, यानी मानव निर्मित भी नहीं, जलीय नहीं, क्योंकि घोंसले जल में नहीं बनते हैं, हर पक्षी जल में घोंसला नहीं बनाता, प्राकृतिक शेल्टर है, नेचुरल शेल्टर है, इसलिए आंसर डी जाएगा। चलिए, विच वन ऑफ द शेल्टर इज सिचुएटेड, यानी सुइटेबल फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लडिंग, फ्लडिंग का मतलब बाढ़, बाढ़ से सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सा आश्रय स्थल युक्त है? बड़ा सुंदर सा प्रश्न है, सीटेट कुछ ऐसा ही प्रश्न पूछता है। कहता है दोस्तों, मिट्टी की दीवारों और पत्तियों से बना घास फूस का घर जो है ये बाढ़ से सुरक्षा देगा आपको, क्या? ऑप्शन नंबर बी। सीमेंट और ईंट से बना घर आपको बाढ़ से सुरक्षा देगा। विभिन्न प्रकार की चादरों से जो बना तंबू है, सी ऑप्शन में, ये देगा क्या? या बाढ़ से सुरक्षा के लिए जो अच्छा मकान है वो लकड़ी या एल्यूमिनियम की सहायता से बांस पर बना घर। तो हम तो ये कहेंगे ना, हम अगर असम में चले जाएंगे दोस्तों, तो हमें ये लगेगा कि मुझे असम में लोग देखे गए हैं कि वो बांस पर अपना घर बना देते थे। क्यों बना देते थे? क्योंकि हम ये कहते हैं ना दोस्तों, क्योंकि बांस पर बना घर नीचे बाढ़ से सुरक्षित रखेगा, हल्का रहेगा, बहेगा भी नहीं और आसानी से व्यक्ति अपना जीवन यापन कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। चलो भाई, सर क्वालिटी अच्छा दो। सर बेटा, क्वालिटी हम थोड़ी ना देते हैं, क्वालिटी तो आप मैनेज करते हो, समझो इस चीज को, क्वालिटी हम नहीं मैनेज करते हैं, क्वालिटी तो आप मैनेज करते हो। चलो हम थोड़ी सी करेक्शन को हम देख लेते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। अच्छा ठीक है, चलो अभी क्वालिटी को देख लेते हैं। अभी आया साफ? अब देखिए, आया साफ? चलो अब ये देखिएगा, डोंगा घरों के साथ अगर संबंधित पाया जाता है, कौन सा विकल्प सही है? तो डोंगा की बात करें, ये घर लद्दाख में पाए जाते हैं, ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं, पानी पर बने घर, तो बिल्कुल सही बात है, दीज आर हाउस इन वाटर, यानी ये पानी पर बने घर हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो किसके साथ चला जाएगा? वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अब बताइए क्वेश्चन सही दिख रहा है? एक बार अगर क्वेश्चन सही दिख रहा है तो हमें यहां पर हाँ करिएगा, बिल्कुल क्लियर है। अगर क्वेश्चन सही दिख रहा है, आवाज हमारी आ रही, क्वेश्चन काम चल सकता है, देख सकते हो कि इट इज अ प्लेस वेयर ह्यूमन एंड एनिमल्स लिव फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, वह स्थान जहां मानव और जानवर बहुत ही कम अवधि के लिए निवास करते हैं, वो दोस्तों क्या होगा? बताइएगा वो आंसर क्या होगा, आपको लॉक करना है। तो उसको कहा जाता है क्या?
उसको कहा जाता है कि जहां कम अवधि के लिए निवास करते हैं वो टेम्परेरी शेल्टर कहलाता है, अस्थायी शेल्टर कहलाता है, क्योंकि थोड़े दिन बाद दोस्तों हम चले जाएंगे। हम चले जाएंगे का मतलब ये देखिए, कोई बच्चा कह रहा केव्स, ओफो क्या बात है, केव्स, केव्स का मतलब होता है गुफा, और इंग्लिश में लिख रहे हो केव्स। मनुष्य गुफा में रहेगा, और मनुष्य गुफा में रहेगा क्या? आज का मनुष्य गुफा में रहेगा? शेर कहां रहेगा फिर बताओ? गुफा में रहेगा। अरे उसको अस्थायी आवास कहा जाता है, कम अवधि के लिए, जो थोड़े समय के लिए बनाया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21। 21 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। द शेल्टर ऑफ हेन इज, मुर्गी का आवास क्या है? मुर्गी का आवास क्या है? बहुत सही, हाँ शेर घर में रहेगा, तुम गुफा में रहोगे। चलो मेरे लाल कोई बात नहीं। अब देखो अस्तावल की बात करेंगे दोस्तों, स्टेबल की बात करें तो ये रहता है भैया, घोड़ा रहता है। सुकरशाला में आप जानते ही हो पिग रहता है। पिंजड़े में आप जानते हो पक्षी रहता है, और पिंजड़े में पक्षी ही तो आपका मुर्गी है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी फॉर कोरोना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 22। चलो भाई बताओ, चलो भाई बताओ, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कौवे, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न, इसको हम क्या बताएं, कोयल हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन हमने ले लिया है, ऐसे ही कोयल हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लकड़ी और बांस से बने घर भारत में किस हिस्से में पाए जाते हैं? हाउसेस मेड अप ऑफ वुड एंड बैम्बू आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? तो हम ये कहेंगे कि लकड़ी भी इस बार लिया है आंसर में, और बांस भी आता है, तो हम कहेंगे कि लकड़ी और बांस के जो उपयुक्त मकान है वो असम में देखे जाते हैं, क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए ऐसे मकानों का यूज किया जाता है। बोलो राइट ना? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है। वीडियो लाइक कर लेना सारे बच्चे, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पर जो भी बच्चा दिख रहा है। आपसे कह रहा है मेरे लाल, कह रहा है कि डोंगाज आर द हाउसेज इन वाटर एंड कैन बी सीन इन, यानी डोंगा जो पानी में स्थित घर होते हैं, और ये कहां पर पाए जाते हैं? अभी मैंने आपको यहां पर बताया क्या है, देखिए ये यहां देख सकते हो, डोंगा घरों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो डोंगा जो होते हैं 19 नंबर में मैंने यही बताया था कि दीज आर हाउस इन वाटर, यानी ये पानी में बने घर होते हैं जिनको डोंगा कहा जाता है। तो एक बात तो क्लियर है, जो डोंगा होते हैं ये पानी में बने घर होते हैं, क्लियर है। लेकिन जो हमारे अगर उत्तर भारत में देखा जाए, दक्षिण भारत में कुछ पार्टों में देखा जाए, तो डोंगा छोटी सी नाव को कहा जाता है। अब यहाँ पर डोंगा से क्वेश्चन आया है कि डोंगा पानी में स्थित जो घर होते हैं, देखिए 19 देखा, अब 24 देखिए, डोंगा पानी में घर होते हैं और ये पाए जा सकते हैं केरल के बैकवाटर, कश्मीर की डल झील, समुद्र में, उत्तर भारत की नदियों में। तो अब मैं आपको अगर ये बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में जो आंसर है मेरे लाल, जो केरल और कश्मीर मार रहे हैं, उनमें जो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, कश्मीर की डल झील में। तभी तो आप जाते हो ना कश्मीर घूमने के लिए, और वहां नाव जो होती है उनको डोंगा कहा जाता है, उन पर बढ़िया सी जो है नक्काशी होती है, उस पर घर बने होते हैं, और चले जाते हैं, मस्त से सोते भी रहते हैं, उसी में सब कुछ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 आपके स्क्रीन पर है, कहता है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स मेक्स देयर नेक्स्ट अमंग द थ्रोन ऑफ कैक्टस। आप सबको पता है ये, लेकिन आज इस वीडियो का क्वेश्चंस बिल्कुल बदल गया है। सबको पता है कि कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच में घोंसला बनाता है। अब बताओ, ऑप्शन दो अगर आपको पता है। इंडियन रॉबिन हुआ, बारवेट हुआ, हो सकता है कोई इंग्लिश वर्ड हो, बारवेट हुआ, पड़की हुआ, जिसको बीवर पक्षी यानी बीवर बर्ड भी कह सकते हैं, यानी पड़की डोव होता है, बीवर पक्षी वीवर बर्ड। ये क्वेश्चन आप सबको पता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। जो बच्चा यहां बारवेट मार रहा है वो बच्चा गलत है। आंसर हमारा डोव हो जाएगा। पड़की कहा जाता है, स्थानीय भाषा में इसको पड़की, स्थानीय भाषा में फाख्ता, याद रखिएगा, स्थानीय भाषा में फाख्ता। और आपको ये भी मैं बता देता हूं, कभी कभी बच्चा कहता है कि सर ये पड़की पड़की क्या लगा के रखा है। अरे पड़की को पड़कुड़िया भी कहा जाता है, गांव की भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, ठीक है ना। कबूतर का छोटा सा रूप होता है जिसके गला काला काला पट्टा होता है, क्लियर है, याद है, देखा है ना। चलो भाई, आपके यहाँ क्या कहा जाता है, आप कमेंट करके बताइए। पड़की, पड़कुड़िया, फाख्ता,
ये सब दोस्तों आंसर सी हो जाएगा। कबूतर का छोटा रूप होता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, पंडूक। देखिए एक बच्चे का आंसर पंडूक भी कहा जाता है। सबका स्थानीय क्षेत्र होता है, अलग होती है, अलग चीज अलग होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपको, ये रिपीटेड क्वेश्चन दिख रहा है आपको, है? ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन दिख रहा है। चलो अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सर कबूतरी भी कहा जाता है, हो सकता है भाई। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो केरल। अब इस क्वेश्चन का लेने का मकसद यह है कि कथक कहाँ का है। उत्तर भारत का है, जैसे आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को ले लो, ठीक है ना। भरतनाट्यम कहाँ का है आप कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। कथकली कहाँ का है? केरल का है। और कचुपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। क्लियर है? भरतनाट्यम कहाँ का है कमेंट करिएगा फटाफट। तमिलनाडु की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा तो कथकली के साथ जाएगा। 27 नंबर देखिए, आइए आइए 27 नंबर। सब जानते हैं कि मक्के की रोटी पड़की, हमने जो है मक्के की रोटी सरसों का साग खूब कराया है, लेकिन क्या ऑप्शन में यही रिपीट था? बताओ, क्या ऑप्शन में यही था? तो आपको यहां पर ध्यान देना है ना कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्वेश्चंस कौन से करा रहा हूं। 27 नंबर में खूब कराया है कि मक्के की रोटी सरसों दा साग कहां पर खाया जाता है। क्या ऑप्शन यही थे? बोलो ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, दक्षिण भारत, राजस्थान, मुंबई। ऑप्शन बी है दक्षिण भारत, पंजाब, मुंबई, राजस्थान। ऑप्शन सी है मुंबई, पंजाब, दक्षिण भारत, राजस्थान। एंड लास्ट वन दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। अब ये कह रहा है कि पंजाब सही है। एक बच्ची कह रही कि सर पंजाब सही है। अरे क्वेश्चन को बताओ कि सही आंसर क्या है 27 नंबर का। पंजाब तो इसमें सी में भी आ रहा, बी में भी आ रहा और ए में भी आ रहा। आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूं। अगर इस क्वेश्चन में दक्षिण भारत साथ में ले रहे हो, दक्षिण भारत साथ में ले रहे हो और ऑप्शन को मार रहे हो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि दक्षिण भारत, पंजाब, मुंबई, राजस्थान पार्ट प्रमुख रूप से, क्योंकि बड़ा पाव अगर आप जाओगे तो मुंबई क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो क्रमशः आपको बताना था इडली सांभर के लिए दक्षिण भारत, मक्के की रोटी सरसों का साग पंजाब क्षेत्र, बड़ा पाव मुंबई क्षेत्र, कैर सागरी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। स्वच्छ होने के लिए निम्नलिखित में प्रतिकूल परिस्थिति कौन सी है? आपको कमेंट करना है, जवाब देना है। स्वागत है। चलो भाई, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पर स्क्रीन पर 28 नंबर है। आपसे कहता है स्वच्छ रहने के लिए निम्नलिखित में प्रतिकूल परिस्थिति क्या है। अब देखो, एक बच्चा कह रहा है सर व्यायाम, एक बच्चा कह रहा है सर एक्सरसाइज, एक बच्चा कह रहा है एकदम इंग्लिश लिखते हो तुम, बड़ी भयंकर वाली एक्सरसाइज है। चलो भाई, यहां पर क्या होगा? व्यायाम करना, व्यायाम करना। चलो 28 नंबर, रोज नहाना स्वस्थ। अरे भैया, इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, अत्यधिक खाना खाना। क्वेश्चन सही से पढ़ो। क्वेश्चन क्या है देखो, रोज नहाना। रोज नहाना प्रतिकूल है क्या? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि तुमको सर्दियों में नहाना कहाँ है। आंसर में पूछा गया प्रतिकूल। अभी देखिए सीरियस हो जाइए, क्वेश्चन तुम लोग सही से नहीं पढ़ते हो, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हो। रीजन ये है कि अत्यधिक खाना प्रतिकूल, स्वच्छ रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कहता है। अगर अत्यधिक खाओगे तो हम यही कहेंगे कि वो आपके लिए पॉइजन से भी ज्यादा बढ़कर होगा। बोलो राइट ना। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, जवाब दीजिएगा। ज्यादा खाने से रोग होता है, स्वच्छ को स्वस्थ से जोड़ा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। ज्यादा खाने से रोग होता है सर, हमको बता रहे हो, हमें पता है, हम भी तो खाना खाते हैं ना। चलो अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। कहता है विच अमंग द फॉलोइंग मैप्स आर हेल्पफुल इन स्टडीइंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इन द रीजन। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा मानचित्र किस क्षेत्र के परिवर्तनीय बिंदु के बीच के संबंधों के अध्ययन में सहायक है? आपको लॉक करना है। जब आप कहते हो ना, कहते हो दोस्तों वेटविन, यानी वेटविन वेरिएबल इन अ रीजन, हमसे आंसर में आएगा क्या? हमारा जो आंसर जाएगा एटलस के साथ, विषयगत के साथ क्या,
भू संपत्ति के साथ या स्थलाकृति के साथ, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा विषयगत के साथ यानी थीमेटिक मैप के साथ, क्योंकि मानचित्र कई तरीके के होते हैं, अलग अलग वे में मानचित्र अलग अलग यूज होता है, प्राकृतिक वर्णन के लिए अलग यूज होता है, राजनीतिक वर्णन के लिए अलग मानचित्र यूज होता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो दोस्तों आंसर है वो ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर, मछलियों में हार्ट होता है, फिशेज हैव, यानी यहाँ पर पूरा नहीं इंग्लिश में लिख पाया है, कोई बात नहीं, जो जो आपका कक्षीय जो होता है ना, जैसे आप कहते हो कि मेढक में कितना होता है, मनुष्य के हृदय में कक्ष कितने होते हैं, ऐसे पूछा जाता है कि भाई मछलियों में जो हार्ट का कक्ष होता है वो कितना कक्ष का नंबर हो, यानी कितने कक्ष होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो हम ये कहते हैं कि भैया हमारे मनुष्य के हृदय में जाओगे तो दायां निलय बायां निलय, दायां अलिंद बायां अलिंद हो जाता है। और हार्ट के जो चेकअप होते हैं उसमें एक वर्ड यूज होता है जिसको कहा जाता है ईसीजी कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम कहते हैं कि जो मछलियों का हृदय होता है वो 2 कक्षीय होता है, इसलिए यहाँ पर 2 चैम्बर्ड जो है यहाँ पर मछलियां रहती हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मछलियों के कल्चर को कहा जाता है पीसी कल्चर या एक्वा कल्चर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन क्या कहलाता है? तो निर्वाचित प्रतिनिधियों का जो सदन कहलाता है वो विधानसभा कहलाता है, क्योंकि राज्य की बात करी गई है। राज्य में विधानसभा निम्न सदन और विधान परिषद उच्च सदन कहलाता है। इसी तरीके से सेंटर में आप जाओगे तो वहां पर आपको लोकसभा, क्योंकि वहां संसद बनेगी मिलेगी आपको, वहां अगर आपको संसद मिलेगी तो वहां पर आपको संसद में 2 चीजें मिलेंगी, एक लोकसभा मिलेगी जो निम्न सदन, और एक मिलेगी राज्यसभा जो आपको उच्च सदन के रूप में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मछली की बात करें तो मछली अभी आपको देखने को मिली कि मछली पालन को किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ 2 ही चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। मैंने अभी ऊपर बताया था कि रेशम के लिए आप यहाँ पर क्या मार दीजिएगा, सेरिकल्चर, और मछली के लिए आप क्या मार दीजिएगा, पिसिकल्चर मार दीजिएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि आइडेंटिफाई द एनिमल्स हैविंग स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस ऑफ स्मेल ऑफ ह्यूमन ब्लड अमॉन्ग ऑल ऑर्गेनिज्म। मतलब कहता है कि दोस्तों स्मेल ऑफ ह्यूमन यानी जो है जो मानव रक्त की गंध को पहचानने की सबसे तेज संवेदना किसके अंदर होती है, बताओ। बताओ दोस्तों, सभी जीवों में से उस जीव को पहचानिए जिसमें मानव रक्त की गंध को पहचानने की सबसे तेज संवेदना होती है। सबसे तेज संवेदना होती है आपको बताना है, स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर वेल वाले बच्चे जो हैं, वेल वाले बच्चे गलत है, सार्क वाला इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, सी फॉर सार्क। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये वाला कहता है कीट अधिकतर अपने साथी और अन्य चीजों को सामान्यतः गंध के माध्यम से या विशिष्ट प्रकार के स्राव से ढूंढते हैं, जिन्हें किस रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं, गंध की बात आप जानते हो, जैसे बिल्कुल अलग आपको सेंस में, इस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग आपको ले चलते हैं। जैसे मच्छरों की बात करें तो मच्छर जो होते हैं वो आपको कैसे ढूंढते हैं, आंखों से ढूंढते हैं क्या? नहीं, मच्छर जो है आपके पसीने से और पैरों की गंध से आपको ढूंढ लेते हैं। एक विशेष प्रकार की गंध होती है, उससे मच्छर आपको ढूंढ लेते हैं, समझ में आया। दूसरी चीज, एक गंध की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों हर कुत्ते को पता होता है कि उसके इलाके में अगर कोई दूसरा कुत्ता आया है तो उसके मलमूत्र से वो जान लेता है और उसको पता चल जाता है कि वो कहाँ का था। तीसरी चीज, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर एक विशेष गंध की बात करें तो विशेष गंध में फेरोमेन आपको ऑप्शन मारना है कि वो विशेष गंध होती है, उसको जाना जाता है फेरोमेन के नाम से। अगर हम चौथी चीज चींटियों के अंतर्गत जाएं तो एक ऐसा पदार्थ जो पीछे से छोड़ती हैं जिसका गंध का अनुसरण करते हुए तीसरी चींटी दूसरी चींटी उसके पीछे पीछे चली आती है, तभी तो आपने लाइन देखी है चींटी की। 35 नंबर, व्हाट इज एग मार्क रिलेटेड टू, एग मार्क किससे संबंधित है, आपको जवाब देना है, आपको लॉक करना है। चलो भाई, शेर ढेर नहीं होगा, शेर शेर रहेगा, शेर कभी ढेर नहीं हो सकता मेरे लाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 35 नंबर आपके स्क्रीन पर,
एगमार्क किससे संबंधित है? तो एगमार्क है क्वालिटी से संबंधित है, गुणवत्ता से संबंधित है दोस्तों। आंसर हमारा सी लॉक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ग के पौधे के तने कमजोर होते हैं और वे स्वयं के बल पर खड़े नहीं हो सकते? ये क्वेश्चन है सीटेट का। विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ प्लांट हैव वीक स्टेम एंड कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, दे नीड द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट। यानी वे अपने बल पर नहीं खड़े हो सकते, उन्हें दूसरे की सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो उन पौधों को क्या कहते हैं बताइएगा? लतिका वृक्ष कहते हैं, क्लाइंबर्स जिनको बेल कहा जाता है, हर्ब्स जिनको जड़ी बूटी कहा जाता है, सर्ब्स जिनको झाड़ियां कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना क्या है इसमें, आप तो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हो, क्योंकि अगर हमें दूसरे की आवश्यकता होगी, जैसे अगर हम वृद्धावस्था में जाएंगे तो हमें लाठी की आवश्यकता होगी, यस या नो? तो हमें बिल्कुल होगी। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में आंसर बी इसलिए हो जाएगा क्योंकि बेल जो होती है वो किसी दूसरे वृक्ष, आप देखो घर में अगर कोई भी बेल आप लगाते हो, जैसे आप मनी प्लांट्स का सहारा देते हो, आप देते हो, अगर वो लंबाई में जाता है तो आप देते हो एक छोटे से छोटी से धागे का इस्तेमाल करते हो, रस्सी का इस्तेमाल करते हो, राइट ना? अगर किसी भी बेल को आप लगाते हो खूबसूरती के लिए तो आप उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ काटते हो, है ना? तो हम ये कहते हैं कि बेल जो है इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहता है द रूट दैट गोज डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वह जड़ जो पानी और खनिजों की तलाश में मिट्टी की गहराई में जाती है, उस जड़ को क्या कहा जाता है? दोस्तों जड़ों के कार्य भी एग्जाम में सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं। जड़ में दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जड़ों का कार्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। तो जड़ का कार्य सबसे पहले मैं बता देता हूं, जड़ का कार्य क्या है। जड़ जो है हमारे वृक्षों को मजबूती प्रदान करती है, पहला। जड़ जो है हमारे वृक्ष को ऊपर तक खनिज पानी को पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है ना? याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर 37 नंबर में, तो 37 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा बताइएगा फटाफट? मुख्य जड़ हो जाएगा। मुख्य जड़ ही ऐसा काम करती है, टॉप रूट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 38 नंबर। ये क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा प्रश्न है, आपकी आईक्यू पर जो है यहाँ पर रहेगा। हिंदी में ही ले लिया है, कोई बात नहीं, इसमें इंग्लिश की आवश्यकता भी नहीं थी। कहता है दोस्तों प्लास्टिक का निस्तारण सबसे सही निस्तारण क्या है? प्लास्टिक का निस्तारण सबसे सही निस्तारण क्या है? जलाना, फेंक देना, उपयोग करना, उपयोग बंद कर देना। 38 नंबर आपके स्क्रीन पर है। 38 नंबर का आंसर ए होगा, तो लिखिए 38-A। 38 अगर बी है तो 38B, 38C, 38D। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो 38, अरे सी भी आ रहा है, 38 का उपयोग करना। क्या करें हम, चरण पादुकाएं ले आओ। 38 का सी, एक दो बच्चों का सी आया तो उसको मैंने इसलिए देखा कि अरे 38 का सी, क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या लिखा है। मतलब अगर हमें प्लास्टिक से बचना है तो हम उसका उपयोग करें, अरे प्लास्टिक से बचना है तो हम उसका उपयोग बंद करेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट में प्लास्टिक को आप ऑप्शन नंबर ए भी लगाओगे, जलाओगे भी, तो भी कभी खत्म नहीं होता है। प्लास्टिक एक बार बनने के बाद उसको खत्म नहीं किया जा सकता, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। इसीलिए कभी भी पॉलीथिन का यूज नहीं होने देती है सरकार। ज्यादातर आप देखिए उद्योगपतियों को एक बार मिल जाता है, भाई यूज करो, क्योंकि रुपए भर दिया जाता है। प्लास्टिक एक बार अगर बन गया तो फिर नष्ट नहीं होगा सदियों सदियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 39। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। गलती से हो गया सर, यहां गलती कर लो, एग्जाम में गलती करके आओगे, घर में नहीं घुसने देंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। The plants that grow both into big trees or shrubs, bushes, herbs and also into small flowering plant is known as। कहता पौधे जो बड़े वृक्ष, यानी बड़े वृक्ष का मतलब समझते हो बिग ट्रीज, या छोटे वृक्ष जो सॉप्स कहलाते हैं, झाड़ियां, ठीक है ना, सॉप्स जो बसेस कहलाते हैं दोस्तों, जड़ी बूटियां और फूल, जो छोटे फूलों के पौधे भी उगते हैं, उनको किस नाम से जाने जाते हैं, कौन से नाम होते हैं? वो आवृत बीजी कहलाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो दोस्तों आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस सरीसृप के नुकीले दांत होते हैं, आपको बताना है। यहाँ पर फैंग्स आर प्रेजेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स। जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स उनको कहते हैं जो सरीसृप यानी घिसटते हैं,
घिसिल घिसिल कर आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, उनको सांप कहा जाता है। और सांप की बात की जाए तो सांप में नुकीले दांत होते हैं। ये अपने दांत कभी खाने के काम में नहीं, केवल मनुष्य वगैरह या इन पर प्रहार करने के लिए उन दांतों का यूज होता है। लेकिन खाना जब खाता है वो कभी भी दांत का यूज नहीं करता है, क्योंकि सांप हमेशा निगलता है भोजन को। अगला क्वेश्चन, लास्ट के 8 प्रश्न, लास्ट के 8 से 10 प्रश्न आपके लिए हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी बहन किसी भाई ने गुरु से वर्ड एग्जाम स्टडी को ये समझकर नहीं सब्सक्राइब किया है कि अरे ये तो नया है, ये पुराना। मैं समझता हूं कि यहाँ पर बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन ये केवल शिक्षक भर्ती का प्लेटफॉर्म है और सर्वाधिक बच्चों का एक ऐसा टॉप प्लेटफॉर्म रहा है जहां पर सबसे ज्यादा वीडियोस मिलियन में है और सबसे ज्यादा वीडियोस पढ़कर बच्चे सरकारी विद्यालय में एक सरकारी शिक्षक और शिक्षिका के रूप में वर्तमान में चयनित है, क्योंकि हम बनाते हैं अध्यापक अध्यापिका। सब्सक्राइब करें। बर्फ के मकान कहते हैं दोस्तों, इग्लू कहलाते हैं। खपरेल के मकान आपने देखे होंगे, खपरेल जहां से रेड खपरेल होता है, ब्लैक होता है। रैन बसेरा वो होता है जहां पर आप थोड़े दिन के लिए, बहुमंजिला मकान कोई भी बनवा सकता है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हम देखेंगे। 42 नंबर कहता, पौधों की एक प्रजाति पी प्रजाति है, काफी बड़ी संख्या में बढ़ते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया में केवल भारत के टी भाग में पाए जाते हैं। प्रजाति के प्रकार की पहचान करें। ये प्रजाति का प्रकार विदेशी हो सकता है, कमजोर हो सकता है, वल्नरेबल कहा जाता है जिसको, एंडेमिक स्थानिक है और लुप्त प्राय, इंडेंगर्ड। बताइए आंसर क्या होगा? बड़े बड़े क्वेश्चंस तो एग्जाम में आते ही है। इग्लू भाई एस्किमो से रिलेट करते हैं। इतने बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया, गलत बात है। चलिए कोई बात नहीं, आंसर हमारा जाएगा स्थानिक के साथ। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है देयर इज अ स्पीसीज पी प्लांट्स दैट ग्रो इन अ हग नंबर व्हाट। एक बहुत बड़ी प्रजाति है, एक बड़ी प्रजाति, काफी बड़ी संख्या में बढ़ते हैं, लेकिन ये दुनिया में केवल भारत के टी भाग में, भारत का मान लो तमिलनाडु भाग में ये कोई चीज पाई जाती। भारत के यूपी में ही पूरी दुनिया में अगर कोई चीज है वो जिसका नाम है टी, वो पाई जाती है। तो बताओ, अगर दुनिया में एक जगह होगी तो उसका मतलब ये हो जाएगा स्थानिक हो जाएगा, उसका नाम ही एंडेमिक हो जाएगा। दोस्तों 43 आपके स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इको टूरिज्म। कहता है निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण पर्यटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? आपको लॉक करना है। हम ये कहते हैं दोस्तों, हम ये कहते हैं, कौन से पर है ये सर? कौन से पर है ये सर? ये क्वेश्चन ये नहीं बता रहा है कि कौन से पर है, एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया है कि मान लो कोई चीज पूरी दुनिया में भारत के फला फला स्थान पर पाई जाती है। अब वो एक बच्चा कह रहा है कि सर कौन से पर है सर ये चीज, कौन सी चीज है, नाम क्या है, इसकी जिज्जी का नाम क्या है। एक मानने की बात की गई है कि नहीं, एक मानने की बात यह है कि पूरी दुनिया में इस क्षेत्र में पाया जाता है और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो भारत में ही है, कहीं है ही नहीं। अब यहां पर आंसर हो जाएगा दोस्तों नेशनल पार्क हो जाएगा, जो इको टूरिज्म को बढ़ाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है भैया, विज्ञान भी आ जाएगी। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपके मॉडल पेपर टेलीग्राम पर आने वाले हैं। आज हम इसको रेडी कराने के लिए कोशिश करेंगे। आपके मॉडल पेपर 10 मॉडल पेपर आपके टेलीग्राम पर आने वाले हैं, ठीक है ना? और उन टेलीग्राम पर मॉडल पेपर सॉल्व करिएगा और उनकी आंसर की भी हम आपको टेलीग्राम पर ही दे देंगे। ठीक है बेटा, चलो बहुत सुंदर मॉडल पेपर जो आपके लिए बहुत ही सहायक होंगे और पूरे 150 क्वेश्चंस के मॉडल पेपर रहेंगे, तो उनको सॉल्व करिएगा। हाँ, टेलीग्राम लिंक दे रहा हूं, जिससे कोई भी बच्चा ये ना कह पाए। हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा आपको बताना है। 5, 6, 4, 7, तो आंसर जाएगा 5 के साथ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 45 नंबर। अलका के घर में दादा दादी चाचा चाची मम्मी पापा और भाई बहन सब साथ रहते हैं। अलका का परिवार कैसा है? आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी परिवार में अगर उसके माता पिता ध्यान दीजिएगा, अगर उसके माता पिता और उसके अविवाहित पुत्र पुत्री वगैरह हैं,
बच्चे हैं तो ये एकल परिवार है। और अगर उसके घर में सब कुछ सब सारे लोग जो है रहते हैं तो वो संयुक्त परिवार है। परिवार की अगर संकल्पना आपको मैं बता दूं, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो परिवार के जो प्रकार होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, यानी परिवार दोनों प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर माता पिता और अविवाहित बच्चे हो तो वो एकल, और अगर सब कुछ रहे, दादा दादी चाचा चाची मम्मी पापा भाई बहन जीजा जिज्जी सब कुछ रहे, तो वो संयुक्त परिवार कहलाएगा। ये आपको याद रखना है, ज्वाइंट फैमिली कहलाएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है बेटा, एक कसम ना खा बेटा, वैसे भी सर्दी है, कह रहा कसम खा रहे हैं सर आप बेस्ट है, कसम ना खा, सर्दी है कंट्रोल जाएगा है, स्वस्थ रहे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हमको लुटवा देगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भैंस की पीठ पर बगुले नहीं बगुले, ये देखो बगुला बगुले बगले लिख दिया, बगुले को अक्सर कुछ खाते जाता है, यानी जो है बगुला बैठा है और चलते चलते भैंस चल रही है, उसके ऊपर बगुला बैठा है और खा रहा है, वो कीट खा रहा है, इस सहचर्य में क्या होता है बताइए। भैंस और बगुले दोनों को लाभ होता है, केवल केवल वाले ऑप्शंस क्यों यार, किसी को लाभ नहीं होता है, निगेटिव है आंसर ए। अब देखिए बगुले को भी लाभ हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि बगुले का पेट भर रहा है, बोलो राइट। भैंस को लाभ किस लिए हो रहा, भैंस को इसलिए हो रहा कि उसके कीटाणु बिन रहे हैं, है ना, समझ रहे ना, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब बेटा नहीं रुकेगा, अब बस क्या ना, मॉडल पेपर मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, और मेरी 5 वीडियोस जो है ना बेटा वो जरूर देख लीजिएगा। मैंने आपको 2-2 3-3 घंटे की वो एक वीडियो है, एक वीडियो में सारे सब्जेक्ट को हमने करा दिया है, वो 5 वीडियो देख लीजिएगा। आपका एग्जाम नहीं रुकेगा, प्लस आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने करा दिए हैं, और अंतिम टाइम में आपको ज्यादा चैनल ज्यादा किताबें का इस्तेमाल नहीं करना है। सिलेक्शन रुकने की वजह यही होती है, बच्चा ज्यादा चीजें लेकर बैठता है अंतिम टाइम में, जिससे क्या होता है बच्चा पढ़ तो बहुत कम पाता है लेकिन प्रेशर ज्यादा ले लेता है, डिप्रेशन का शिकार होता है और एग्जाम खराब हो जाता है। नुकसान अगर जिसमें आपका है तो वो आपको करना नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है। ज्यादा चैनल ज्यादा वीडियो ज्यादा चीजें देखने, अब देखिए यूट्यूब पर अगर हम पढ़ाएंगे तो हम तो यही कहेंगे ना कि हमारी वीडियो सबसे बेस्ट वीडियो है, और हर टीचर यही कहता है। रीजन ये होता है कि टीचर पूरी मेहनत करता है। अब ये बताओ, एक तो सीटेट का टीचर है नहीं ना, एक ही कोई किताब है सीटेट की मार्केट में, तो आप क्या करोगे, मान लो आपका कल एग्जाम है और आप जैसे ही खोलते हो तो अमूमन बात यह है कि सीटेट की आपके पास बहुत सारी लिस्ट खुल जाएगी। जैसे ही यूट्यूब को खोलोगे तो उसमें आएगा अरे 3 घंटे की पढ़ लो ये खत्म हो जाएगा, अरे कितने टीचर ने 3-3 घंटे की मैराथन कराई है, तो क्या आप सब पढ़ सकते हो, पॉसिबल नहीं है बेटा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, दीवार पर अपना नाम नहीं लिखना है, क्या दीवार पर अपना नाम नहीं लिखना है, हमेशा क्या करना गलत है, ये करना आपके लिए सबसे गलत है। कचरे के डिब्बे में कूड़ा डालना ये सही है, फोटो खींचना एक बार चल सकता है, दिए गए निर्देशों के अनुसार परिश्रम में चल सकता, दीवार पर अपना नाम नहीं लिखना है ना। लोग उसमें लिख देते हैं, क्या उसमें भी लिख सकते हैं, क्या ना किस में लिख सकते हैं दोस्तों, उसमें ट्रेन के डिब्बे में लिख देते हैं, बाथरूम में लिख देते हैं। चलो भाई, क्या लिखते हैं इससे बढ़िया आप नहीं जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तर पर जीवों की कुल मात्रा को दिखाने हेतु पारिस्थितिकी विदों द्वारा उपयोग की जाने वाली मॉडल को किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, उसको मेरे लाल कहा जाएगा, जितने भी बच्चे इस क्वेश्चंस को कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं तो उसको कहा जाएगा क्या, संख्याओं का एक पिरामिड कहा जाएगा, पिरामिड ऑफ नंबर्स। दोस्तों आंसर हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, आज का मॉडल पेपर मुझे लगता है कि सर्वाधिक बेस्ट रहा होगा आप सबके लिए। क्या ये वीडियो अपने मित्रों में शेयर करना चाहते हो या चाहती हो, बिल्कुल कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है 49 नंबर आपके स्क्रीन पर है,
49 नंबर का आंसर क्या होगा? शीत रेगिस्तान होगा, क्योंकि कम तापमान व शुष्क मौसम है, तो शीत रेगिस्तान। अगला, ये रहा अंतिम प्रश्न, और इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अब जवाब देना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, 2-3 घंटे ही पढ़ो, बट जितना पढ़ो ईमानदारी से पढ़ो। हाँ, पूरी तरह, एक बच्ची लिख रही है कि पूरी तरह डूब के पढ़ो। काहे डूबा काहे दे रहे हो? पूरी तरह डूब के पढ़ो, डूबे जाओगे तो भैया पढ़ोगे कैसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 50, ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सरपंच कहलाता है, जिसको प्रधान कहा जाता है। ग्राम का प्रधान भी सरपंच कहलाता है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है बेटा, आंसर सी हो जाएगा। बोलो मेरे लाल। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो वो तो है नहीं मेरे पास, अब तो नहीं है भैया मेरे पास। सर मॉडल पेपर व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। व्हाट्सएप पर बेटा नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि इतना वो नहीं हो पाएगा, है ना। व्हाट्सएप पर मॉडल पेपर नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं अकेला हूं, और चीजें हजारों के मैसेज में आती हैं।